नमस्कार, मैं विशाल और आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल कमिंग भारत में। जैसा कि आप सबको पता है कि इस वक्त 2020 है और सबको पता है कि चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग इस दौड़ में अपने आप को शामिल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग की दावेदारी पहले से ही है। इसी बीच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रविंद्रनाथ सिंह, जो कि पूर्व प्रदेश सचिव जदयू से हैं और पूर्व जिला सांसद प्रतिनिधि समस्तीपुर दरभंगा से हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और रूबरू होते हैं और बहुत सारी चर्चाएं होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि आपको ही पता है कि ये कैसे प्रतिनिधि हैं, आप खुद जानना चाहते हैं। तो आइए जुड़ते हैं और सुनते हैं इन्हीं के जुबानी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपके चैनल को मेरा प्रणाम, धन्यवाद कि आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं और चौथे स्तंभ का जो मुख्य उद्देश्य है कि जनहित के मुद्दाओं को उठाना और लोगों को जहां अन्याय हो रहा है तो उसके न्याय के लिए आवाज़ उठाना और विकास के लिए आवाज़ उठाना, इसके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जी, धन्यवाद देता हूं। जी, धन्यवाद। सर, आपके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। आप जदयू से हैं और जदयू ने बहुत सारे काम भी किए। 15 सालों से जदयू की ही राज चल रही है बिहार पे और बहुत सारे कार्य भी हुए हैं और बहुत सारी विफलताएं भी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप यह बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या कुछ नहीं हुआ है अभी तक। देखिए, हमारे क्षेत्र में जहाँ तक विकास की बात जो हो रही है उसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद तो दे रहा हूँ जी कि वो एक अच्छे नेतृत्व करता है, उन्होंने विकास का काम जरूर किया है। लेकिन इनके जो कुछ लोग कुछ विधायक ऐसे हैं अच्छा जिनको विकास से मतलब नहीं है, उनको निजी हित से जो है। और विकास के मामले में मेरा हायाघाट विधानसभा जो है जी वो बिल्कुल ही कमज़ोर है। अच्छा, वहाँ सिर्फ विधायक के द्वारा कमीशन खोरी किया गया। वहाँ पे अभी वर्तमान में विधायकी किस राजनीतिक दल से है? देखिए, वहाँ पर वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के हैं। जी, पहले भाजपा में थे, भाजपा के बाद वो जब चुनाव देखे कि स्थिति हम हार जाएंगे जदयू के, तो महागठबंधन की सरकार बनी तो वहाँ आ गए जदयू में जी। और जदयू से उनको टिकट दिया गया। लेकिन उनके द्वारा अक्सर जो है देखा जाता था कि ईमानदार बनने का ढोंग करते थे, लेकिन भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, जिसका उजागर मैंने किया। अच्छा, और क्षेत्र की जनता वहाँ उस विधायक से त्राहिमाम है। कितने निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे फंसाया गया, जिसका कोई बहुत सारा उदाहरण है। मैं अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं राजद के जो प्रत्याशी वहाँ पे अभी वर्तमान में है उनके द्वारा कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं हुआ है, यही का नाम है आपका? जी, एक तरह से जो है बस सिर्फ कमीशन खोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में। जी, हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड आते हैं, हायाघाट और बहेरी, जहां मनरेगा में करोड़ों रुपया का लूट खसोट हुआ। वहां एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आवाज़ उठाए। अच्छा, जिस मुद्दे को मैंने उठाया था। अगर किन मुद्दाओं को आपने उठाया है ऐसे? मैंने अक्सर जब से मैंने राजनीति की शुरुआत की जी, तो मैंने हमेशा अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाया। अच्छा, और आज भी सत्ता में थे, उसके बावजूद भी हमने जो है अपराध और भ्रष्टाचार का ही आवाज़ उठाया था। और कई बार मैंने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी जेल भिजवाने का काम किया, भ्रष्ट कर्मचारियों को जेल भिजवाने, यहाँ तक कि जो जनप्रतिनिधि के द्वारा गलत किया गया उनके भी मामले को मैंने उठाया। मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना रहते हुए भी वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि वहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद हो। जी जी। सर, मैं आपसे यह चीज़ जानना चाहता हूँ, बात करूँ मैं जदयू की 15 सालों की सरकार अभी तक बनी हुई है उनका, बहुत सारे लोग उनके सफलताओं को विफलताओं में बदलना चाहते हैं, मतलब किया भी है उन्होंने। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अभी तक माननीय नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है बिहार के लिए। तो यह बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, ये बात तो सही बात है कि नीतीश कुमार जी ने एक 2005 से 10 तक में जो उनका कार्यकाल अच्छा रहा जी, उसके बाद धीरे धीरे इनमें गिरावट आई। अच्छा, और उसका कारण है कि यह जो लहर की बात होती है कि मैं कुत्ते की गर्दन में डाल दूंगा टिकट तो वह जीत कर आएगा। हाँ। और इसी का नतीजा है कि आज हमारे बिहार में
गलत लोगों को टिकट दिया गया, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार कर दिया गया, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाते थे उनको दरकिनार कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि क्षेत्र में जो है अफसरशाही है। अच्छा, पूरे बिहार में अफसरशाही है और ऐसे ऐसे विधायक चुन के आ रहे हैं जो कल इधर हैं परसों इधर हैं, कल इसमें घोटाला करते हैं और इधर आने के बाद शरीफ बन जाते हैं। अच्छा, मतलब कि जितने भी, मतलब जैसा कि आप बता रहे, जितने भी घूसखोर नेता हैं वो हमारे पास आपके दल में शामिल होकर आपके दल को बदनाम करते हैं। बदनाम, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लग रहा है, इस बार 2020 है, फिर से चुनाव होने वाला है, टिकट के लिए मारामारी हो रही है, आपको ही पता है कि बहुत सारे आप दल में जाएंगे तो पहले ही से लोग इतने पहुंचे हुए हैं कि लोग अपने ही दल के बारे में झंडा गाड़ रहे हैं कि हमें भी टिकट चाहिए। क्या लग रहा है, अगर आपको टिकट मिलता है तो आप अपने आप को कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, ऐसे तो मैं पार्टी में था और पार्टी में मैंने आवेदन भी किया बड़े नेताओं के कहने पर जी, लेकिन मैंने कभी राजनीति में चमचागिरी नहीं की। अच्छा, और मैं सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करता हूं, मैं क्षेत्र के जनता पर विश्वास करता हूं, मैं बिहार के जनता पर विश्वास करता हूं और देश के हमारे जो चौथे स्तंभ है जो ईमानदार छवि के हैं, मैं उन पर विश्वास करके अपने जान को जोखिम में रखकर मैंने जनता के लिए आवाज़ उठाने का काम किया है, जिस वजह से मेरे ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी हुआ, कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को भी मैंने पकड़वाया, मैंने एडीएम स्तर तक के लोगों को विजिलेंस से पकड़वाने का काम किया और वह सिर्फ जनता के लिए। और जनता आज मेरे साथ है। आज से कुछ दिन पहले जब मैंने एक कार्यक्रम किया, विधायक जी, वहाँ के स्थानीय विधायक जो जदयू के हैं, उन्होंने कहा था कि इनके पास 5 आदमी नहीं हैं, लेकिन मेरे साथ पूरे 71 4 व्हीलर से सारे लोगों ने समर्थन किया। 60 मोटरसाइकिल से अभी भी 300 साढ़े 300 मोटरसाइकिल लेके क्षेत्र के जनता ने, कार्यकर्ता ने, युवा साथी ने, दूर दराज से आए सभी लोगों ने मुझे निर्दलीय के रूप में भी चुनाव लड़ने के लिए जो है मेरे आत्मबल को जो है मजबूत किया और प्रोत्साहन देने का काम किया। तो अभी यह कहीं ना कहीं एक बगावत की रूप तो नहीं लिया है आपने वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र से लड़ने का? देखिए, ये बगावत की रूप नहीं है, ये मान सम्मान की बात है। अच्छा, 25 वर्षों में लोग बच्चे जवान हो जाते हैं, नौकरी होते हैं, बाल बच्चा, उसका शादी हो जाता है, बाल बच्चा हो जाता है उसको। लेकिन समता पार्टी के समय से मैं आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार को आदर्श मानकर मैं उनके साथ था। 2005 में मेरा टिकट फाइनल हुआ, फिर टिकट में हमसे वापस लिया गया। उस समय रामानंद सिंह विधायक हुआ करते थे। जब रामानंद सिंह जी ने कई लोगों पर झूठा मुकदमा में फंसाने का काम किया, योजना में कमीशनखोरी के, तो उस मुद्दे को मैंने उठाया था। जब उस मुद्दे को मैंने उठाया तो मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया गया, झूठा मुकदमा में फंसाया गया। आप ही के पार्टी के थ्रू? जी, हाँ, उस समय वो लोजपा में थे जी। तो जिस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं, उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे माननीय भगवान सिंह कुशवाहा जी, जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री थे, वो मेरे बड़े भाई के समान थे, वो भी थे। तो वो उन लोगों को काफ़ी मदद मिला और अच्छे ईमानदार पदाधिकारी का, चाहे बी नारायण साहब आईजी साहब हों, चाहे सुनील कुमार एसपी साहब। मैं अगर बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान की स्थिति से आप कितने खुश हैं? वर्तमान की स्थिति ऐसी है कि उस क्षेत्र में कोई आदमी उसको देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, तो इस चीज़ का शिकायत आप लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया? मैंने तो आवेदन भी दिया है, उनके योजनाओं का जांच होना चाहिए। उन्होंने अपने इच्छिक को उसका दुरुपयोग किया है, उन्होंने निजी काम स्वयं करवाया, अपना 11 एकड़ का संपत्ति बनाने का काम किया है विधायक जी ने। अच्छा, तो कहीं ना कहीं एक छोटे स्तर से होकर आपने बहुत बड़े बड़े ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत सराहनीय है। क्या लगता है इस बार 2020 का चुनाव होने वाला, विधानसभा का चुनाव है, हम लोग एक मुख्यमंत्री को चुनने वाले हैं, एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की, क्या लग रहा है क्या होगा इस बार? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चाहे वो कह लीजिए एनडीए के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, वह सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार बनी थी। अच्छा। और भ्रष्टाचार में लालू जी को चारा चोर कह के मामले को हाईलाइटेड करके जो है उनको जो है उसमें जो है ये करके और सरकार में बदलाव आया था, जनता ने वोट देने का काम किया था। लेकिन आज भी देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी अभी भी हैं, चाहे वो इसमें हो, सत्ता पक्ष में हो या कहीं भी हो।
लेकिन जिस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ में इनको बिहार के मतदाताओं ने सरकार बनाने का ये किया गया था। तो कहीं ना कहीं आप नीतीश सरकार से भी उतने ही नाराज है जितने वर्तमान मतलब जो पहले रह चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत मैं नाराज नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन इनके जो नेताओं की कार्यशैली है, जी, जी। कुछ विधायक की कार्यशैली है, वह जनहित में नहीं है। अच्छा। कोई मतदाता यदि वोट देता है जी। तो वह चाहते हैं कि उनके साथ न्याय के साथ विकास हो। अभी भी आपको बहुत सारे नेता लोग सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि आप विद्रोह का काम तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं विद्रोह का काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ और अपनी बातों को रखना कोई गुनाह नहीं है। जी बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे पहले आम जनता ही सब कुछ है। और आज मैं जो भी हूँ उन जनताओं के बदौलत हूँ। उनके काम, जब मैंने उनके सच्चाई के लिए लड़ा, जिसको निर्दोष में फंसाएगा उसके आवाज़ को उठाया मैंने, जहाँ घोटाला हुआ उस मुद्दे को मैंने उठाया और मैंने कार्रवाई करवाया। मेरा रिकॉर्ड उल्टा के देखिए, आज 20 वर्षों का सारा फेसबुक पेज पर मेरा उपलब्ध है। अच्छा। और मेरा काम देख लीजिए, और मेरे बारे में पता भी आप लोग कर सकते हैं कि मैंने आज तक 1 रुपये का संपत्ति मैंने अर्जित नहीं किया। क्या लग रहा है इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में किस चीज़ों की कमी है जो आप अगर भावी उम्मीदवार के रूप में आते हैं तो करेंगे उस चीज़ को पूर्ति? यदि मैं यहाँ से चुनाव, हायाघाट से चुनाव लड़ना मेरा तय है। जी। कोई पार्टी सिंबल दे चाहे नहीं दे। अच्छा। चाहे किसी भी पार्टी से हो, लेकिन लोगों का जो मेरे ऊपर जो विश्वास है, मैं उनके विश्वास पर खड़े उतरना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं विधानसभा चुनाव यदि जीत कर जाता हूँ तो मैं फर्स्ट टर्म में 5000 युवाओं को रोजगार देने का काम करूँगा। प्रत्येक वर्ष हम अपने विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम का जो है स्कूल खुलवाने का काम करूंगा, जो कम से कम 2000 बच्चों का वो स्कूल होगा। उसमें मुफ्त शिक्षा उनको दी जाएगी, पूरा कंप्यूटराइज व्यवस्था, सारा कुछ रहेगा, इंग्लिश मीडियम का मतलब कहीं ना कहीं आप अपने ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में बदलने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। बिल्कुल, चूँकि आज देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना कितना महंगा हो गया है, जो किसी गरीब बच्चों के लिए संभव नहीं है। जी, और मैं इसको अपने जब पद पर आऊँगा, एक विधानसभा में मैं जाऊँगा तो लोगों के सहयोग से और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उसमें कमीशन खोरी बंद करके उसमें हम जनता के हित में काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि आपने तो पहले ही से मन बना लिया है, मुझे टिकट मिले या ना मिले मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा, अपने गांव के लोगों के विश्वास के साथ जी बने रहेंगे। क्या लग रहा है टिकट मिलने के कितने चांसेस है आपके पास? देखिए, टिकट मिलने की चांस तो मेरे पास 100% था जी। क्योंकि यदि न्याय के साथ विकास की बात होगी, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात होगी तो मेरा बायोडाटा उल्टा ले और जितने भी जो भी उम्मीदवार लोग अप्लाई किए हैं वह भी दिखा दे कि उन्होंने कितने बार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करवाया और कितने पर आवाज़ उठाया और कितना विकास किया, वह लिस्ट दिखा दे। और हम भी दावे के साथ दिखाते हैं, और जो कि मेरा एकदम पारदर्शी है, सोशल मीडिया पर डाला गया है। अच्छा। मैं कोई विधायक नहीं हूँ, मैं कोई सांसद नहीं हूँ, उसके बाद ही मैंने जनता की लड़ाई लड़ा और मैंने कई बार गोली भी खाया। अच्छा। वो सिर्फ जनता के लिए, मेरा कहीं किसी से कोई स्वार्थ नहीं रहा है। आखिरी प्रश्न मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, फिर से मैंने पहले भी पूछा था बट बातों बातों में हम लोग बहुत आगे निकल गए थे। क्या लग रहा है, एक तरफ डबल इंजन, दूसरी तरफ महागठबंधन, किसकी विजय होगी? देखिए, ये कहना मुश्किल है जी। नहीं, हम लोग तो अंदाजा लगा सकते हैं ना, क्योंकि अभी भी केंद्र में बीजेपी की शासन है और मैं राज्य की बात करूं तो कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार ही बोला जाता है नीतीश कुमार को। तो क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने तो कहा कि नीतीश कुमार जी एक ईमानदार नेता हैं जी, और इसका लाभ महागठबंधन को मिल रहा है। जो इनके कुछ विधायक लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, जो 40% पर सोलर लाइट बेचने का काम किए हैं, अच्छा, आज सही से जांच हो जाए तो लगभग 600 करोड़ का सोलर लाइट में घोटाला हुआ है। अच्छा, 600 करोड़ का, मैं पूरे दावे के साथ और प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। ये बहुत बड़ी रकम होती है। ये बहुत बड़ी रकम होती है। 2007 में मैंने मुद्दा उठाया था, जो मेरे पास आज भी है। हाँ। जो मैंने सोलर लाइट और चापाकल पर दिया था। अच्छा। 1 अरब 39 करोड़ का घोटाला का मैंने उठाया था मुद्दा, जिस पर जांच भी बैठी थी। और आज भी मैं कहता हूँ 50 लाख का सोलर लाइट
आज 1.5 लाख में लगता है, 40% विधायक को कमीशन मिलता है। अब सोच लीजिए, जो आदमी जनता का नहीं होगा, मतदाता का नहीं है, 40% पर जनता के कोष को बेच देता है, तो क्या करेगा? क्या लग रहा है इस बार अगर विधायकी का आपको टिकट मिलता है या पार्टी सिंबल मिलता है या आप निर्दलीय लड़ते हैं, तो क्या आप ये जो नियम कानून वर्षों से बनी आई हुई रीति उसको बदलना चाहेंगे? हम अपने विधानसभा में तो बदल देंगे। ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, मेरे विधानसभा में कोई कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार नहीं होगी जी। और जनता मुझे मौका देती है जी, तो मैं एकदम बंद कर दूंगा। न झूठा मुकदमा होगा मेरे विधानसभा क्षेत्र में। मतलब पूरी तरह से जितनी भी गंदगी है आपके नज़र में और लोगों की नज़र में, सारी गंदगी को आप अपने क्षेत्र से हटाना चाहते हैं? जी जी, बिल्कुल हटा देंगे एकदम। वो इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। यदि मुझे पावर मिला है, जनता ने मुझे पावर दिया है, तो मैं जनता के कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगा। नहीं न कि हम भ्रष्ट अधिकारी को कमीशन, जनता के पैसे का कमीशन भ्रष्ट अधिकारी को दूंगा। मैं जनता के विश्वास पर खड़ा रहूँगा और मेरा एक कोष जो भी होगा वह जनता के सहयोग से बंटेगा। पंचायत स्तर पर पंचायत लगाकर बंटवाऊँगा कि हाँ, आपको जहाँ काम करवाना है करवाइए, 1 रुपया कमीशन नहीं होगा। 1-1 रुपया का हिसाब आप पूरे जनता को देना चाहते हैं? पूरे जनता को 1-1 रुपये का हिसाब। और मतदाता का अधिकार क्या होता है, यह हायाघाट विधानसभा में इस बार पता चल जाएगा। वह देश लेवल पर हायाघाट की पहचान होगी और देश लेवल पर जाना जाएगा कि मतदाता क्या होते हैं। मतदाताओं को जागरूक करूंगा, उनके वोट की कीमत को मैं बताऊंगा कि आपका वोट क्या है, और अधिकारी उनके घर पर पहुंचकर काम करवाएंगे उनका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपके नेक विचार को सुना भी है और देख भी रहे होंगे कि बहुत सारे लोग कि आपका नेक विचार कितने दूर तक जाता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी मौजूद थे रविंद्रनाथ सिंह, जो कि सरकार के सिस्टम से बहुत ही नाराज है, बट सरकार से नाराज नहीं है। कहीं ना कहीं इनका कहना बिल्कुल सही है और सबको ही आप लोग जानते हैं कि आज के डेट में घूसखोरी हो या किसी भी तरह का सिस्टम जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, वो ये अपने क्षेत्र से बिल्कुल हटा देना चाहते हैं। हालांकि हर कोई नेता अगर ये काम कर ले तो हमारा भारत सबसे टॉप पे आ जाएगा। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।